हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी फर्स्ट गार्ड और वीडियो बीपीडीओ एग्ज़ाम की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बीपीडीओ एग्ज़ाम पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने वीडियो बीपीडीओ के आपके 7 प्रैक्टिस सेट मैंने बना दी हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर आपके उसमें 65+ नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपकी तैयारी काफ़ी सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है, तो मोस्टा किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका रिंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने से संबंधित आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा से लेने से संबंधित जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था आपका टिहरी में। और ये जो है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन है। कौन सा? रक्षा सूत्र आंदोलन। और ये जो शुरू करा था, ये करा था आपका सुरेश भाई ने, सुरेश भाई। ये हुआ था आपका 1994 में। और रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका भिलंगना घाटी में, भिलंगना घाटी में। और इस रक्षा सूत्र जो सूत्र आंदोलन था, इसका एक नारा भी था। कभी कभी एग्जाम में नारा ही पूछ लिया जाता है। तो इसका नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। ये इसका नारा था। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरुल व लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पीरुल व लीसा प्राप्त होता है आपका चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना आरंभ की गई थी। तो स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई थी आपकी 1990-91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है? तो आपकी जो कोल्टा जनजाति है, इसकी सामाजिक और आर्थिक दशा काफ़ी दयनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समूह ग और घ की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 5% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था? तो जो हमारा आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1943 में, इसमें कैप्टन का पद दिया गया था। ये दिया गया था आपका सूरवीर सिंह पवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणी पूड़ा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो जो हरियाणी पूड़ा मेला है, ये लगता है आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड ग्रुप ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपके प्रसून जोशी द एड ग्रुप ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो पद्मश्री जो पुरस्कार है वो अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, डॉक्टर शेखर पाठक को मिला है और पुष्पेश पंत को मिला है। लेकिन आपका केपी नोटियाल को नहीं मिला है। इसे पूछ रहा है कि किसे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। इसे बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। तो एकता बिष्ट क्रिकेटर है, ये भी सही है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही हैं, ये भी सही है। और मुक्त चंद क्रिकेटर हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत का चयन कीजिए, आपको बताना है गलत कौन सा है। तो मधुमिता बिष्ट आपकी निशानेबाजी से संबंधित नहीं है। ये कौन है आपकी? ये है बैडमिंटन से, बैडमिंटन। ठीक है, मधुमिता बिष्ट किससे संबंधित है? आपकी बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में कौन से क्रम की महिला पर्वतारोही बनी है? तो बछेंद्री पाल आप जानते हैं कि बछेंद्री पाल जो है आपकी भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता है। और विश्व में जो इनका स्थान है वो है आपका 5वां स्थान। और बछेंद्री पाल ने जो एवरेस्ट फतेह करा था वो करा था आपका 23 मई। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये 23 मई 1984 में। ये आपका ग्रुप सी के में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ? तो राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 1972 में। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत मानती है? तो बॉक्सर जनजाति अपने को पवार राजपूत मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनदीप राजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो
तो पवनदीप राजन कौन है आपके, ये संगीत से संबंधित है और इन्होंने इंडियन आइडल में का खिताब भी जीता था और ये आपके चंपावत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंच प्रयागों में किस प्रयाग को प्राचीन समय में मानव विहीन क्षेत्र से जाना जाता था। तो प्राचीन समय में मानव विहीन का अर्थ होता है कि जहाँ पर मानव ना रहते हों। तो किस प्रयाग को कहा जाता था, ये कहा जाता है आपका विष्णु प्रयाग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पंच प्रयाग हैं कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में कत्यूरी काल की सबसे सुंदर हरगौरी की मूर्ति स्थित है। तो कत्यूरी काल की सबसे सुंदर जो हरगौरी की मूर्ति है वो आपकी कालीमठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगंगा का उद्गम स्थल है। तो सोनगंगा का उद्गम स्थल है आपका बासुकी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपगंगा किसकी सहायक नदी है। तो रूपगंगा जो आपकी ये सहायक है आपकी मंदाकिनी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भोटिया जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में जो अनुसूचित किया था, ये किया था आपका 1967 में और ये आपका ग्रुप सी में एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो देखिए, अगर पिथौरागढ़ का हम मैप बनाते हैं तो इस तरह करके मैप बनता हमारा। तो ये कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी का अर्थ हुआ कौन सा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कहलाता था पहले सीरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल के रचयिता कौन है। तो भूमियाल के जो रचयिता हैं ये हैं आपके अबोध बंधु बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में कितने श्याणा क्षेत्रों का एक सदर श्याणा होता है। तो देखिए, जौनसार क्षेत्र में क्या होती है आपकी श्याणा क्षेत्र होते हैं। तो 4 श्याणे क्षेत्र होंगे आपके। उसके बाद क्या बनेगा, एक आपका सदर श्याणा क्षेत्र बनेगा। इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, एक सदर श्याणा क्षेत्र बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो स्थानीय बोली में जो थारू परिवार है उसे बोलते हैं संघ। ठीक है, तो थारू लोग क्या रहते हैं आपके संघ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अयुग्म है। अयुग्म मतलब जो एक से अलग है। चौमासा वर्षा ऋतु के 4 माह, सही है ये भी। चौबट्टा चौराहे को बोलते हैं, ये भी सही है। चौसिंगिया 4 सींगों वाला मेढ़ा, चौक को चौसिंगिया बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन चौखंबा बड़ा घर को नहीं कहते हैं। तो इसमें छाटना है कि अयुग्म मतलब जो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सामंत को बंसी वादन के कारण आश्रियों ने हरण कर लिया था। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि सामंत को बंसी वादन के कारण आश्री मतलब होती है परी ने हरण कर लिया था। तो जीतू बगड़वाल क्या कर रहे थे, जीतू बगड़वाल जी आपके पेड़ के नीचे बैठे हुए क्या बजा रहे थे, बंसी बजा रहे थे। तो उन्हें क्या करा, आश्रियों ने हर लिया था और कुछ टाइम बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित नहीं है। इसमें बताना है कि सुमलित नहीं है। देखिए, राजकीय वेधशाला मनारा पीक, ये भी ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून, ये भी सही है। वैक्सीनेशन इंस्टीट्यूट पटवानगर, ये भी सही है। तो कह रहा है कि सुमलित नहीं है। तो सुमलित कौन सा नहीं है, टरार अनुसंधान केंद्र, ये श्रीनगर में नहीं है। ये कहाँ आपका, ये आपका नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ निर्माणाधीन है। तो राज्य का दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो बनेगा आपका रुद्रप्रयाग में और पहला जो सैनिक स्कूल है वो है आपका नैनीताल में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित नहीं है उपनाम और मूल नाम। तो देखिए, इसमें दे रखा है एवरेस्ट ट्विन बछेंद्री पाल। तो ये क्या है, सुमलित नहीं है, क्योंकि बछेंद्री पाल को एवरेस्ट ट्विन नहीं कहा जाता है। जो एवरेस्ट ट्विन कहा जाता है वह 2 बहनें हैं आपको याद होगा, टासी मलिक और दूसरी है आपकी नुंगसी मलिक। तो इन 2 बहनों को क्या कहा जाता है, इन्हें एवरेस्ट ट्विन कहा जाता है। बाकी आज़ाद किसे कहा जाता है, श्रीधर की मीठी को कहा जाता है, सही है। टॉयलेट मैन रमेश भट्टे को कहा जाता है, ये भी सही है। सरला बहन मिस कैथरीन हेलिम को कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था आपका 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी का खिताब किसे मिला था? तो वो है आपकी ऋतु उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपको पता होगा कौन सा है, पिथौरागढ़। और सबसे अधिक वाला कौन सा है? वो है आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन कहलाता है। तो अरबी के पत्ते, देखिए पत्ते इसमें आया है, पत्ते इसमें आया है स्पेशल क्या? पत्ते। तो पत्ते से बना हुआ व्यंजन क्या कहलाएगा? पतूड़। क्या कहलाएगा? पतूड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का केरल किसका उपनाम है? तो उत्तर भारत का केरल कहा जाता है हरिद्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक्तड़ बाजार कहाँ स्थित है? तो दिक्तड़ बाजार है आपका डीडीहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है आपका शिवदत्त जोशी को। और गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है आपका चक्रधर ज्वाल को। ये भी आपको याद रखना है, एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो खुमरी, देखो खुमरी नामक जो राजनीतिक व्यवस्था थी ये है आपकी जौनसारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजाओं का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो सबसे प्रतापी राजा था वो था आपका कीर्तिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदु राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यदु राजवंश का संस्थापक था आपका सेन वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारखंड में किस पूर्व प्रजाति को भिल कहा गया है? तो भिल कहा गया आपका किरात जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता किसकी है? तो जूही की कवि जो कविता है इसके कवि हैं आपके निराला जी। ये एक बार क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था कि जूही की कली कविता के लेखक कौन है? ये हैं आपके निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिप्सावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इन पंक्तियों में जो अलंकार है आपका वह है आपका मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल रस किस में होता है? देखिए रस होता है आपका आम में, तो रसाल का अर्थ होगा आपका आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमलित को अलग कीजिए। तो असुमलित कौन सा है? देखिए गोविंद वन्यजीव विहार 1955, सही है ये भी। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, ये भी सही है। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, ये भी सही है। सोना नदी वन्यजीव विहार 1988, ये आपका गलत है। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपकी, अस्कोट सोना विंसर। अस्कोट है आपका 1986, सोना है आपका 87, विंसर आपका 88। तो ये हो जाएगा आपका 1987। ठीक है, असुमलित कौन सा है इसमें? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प को उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि रवि उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो क्या हुआ? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें क्या आएगा? देखिए ये वाला आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार करे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो देखिए कितना अच्छा दिया है यहाँ पर सेंटेंस, इस बार करे कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और बच्चों काफ़ी मेहनत की जा रही है, इस बार करें कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। तो ये कौन सा वाक्य है? ये है आपका इच्छावाचक, क्योंकि इसमें क्या जताई गई है? आपकी इच्छा जताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो ये देखिए, सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की। तो ये अगर सेंटेंस बनेगा तो ऐसा बनेगा, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की
सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। तो इसमें पूछ रहा त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा, तो यहाँ पर क्या है फुल स्टॉप लगा हुआ नहीं है, तो ये कौन सा हुआ आपका त्रुटिपूर्ण हुआ। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदला, मैला, मनील किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये हैं आपके पंकिल शब्द के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है, तो देखिए चौमासा यहाँ दे रखा है चौमासा अर्थात 4 महीनों का समूह, तो इसमें कौन सा होगा आपका, इसमें होगा आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिए स्त्रीलिंग पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, हमें वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, इसका वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। देखिए सवारी स्त्रीलिंग है, उसकी संतान खत्म हो गई, ठीक है, उसकी संतानें खत्म हो गई हैं, उसकी संतान खत्म हो गई, गई, देखिए गई, तो इसमें भी ई है। अब बुलबुल बहुत सुंदर होती है, होती, ठीक है, तो बुलबुल ये भी हो गया। और जबकि भेड़िया क्या है आपका, ये स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम है, तो क्या अर्जन माने क्या होता है, अर्जन माने होता है देखिए आय कमाना, रुपये पैसा कमाना या जोड़ना। ठीक है, जब आपकी नौकरी ले जाएगी तो आप क्या करोगे, पैसे का अर्जन करोगे, पैसा कमाओगे। लेकिन जब भाभी जी आ जाएंगी, ठीक है, या बहू आ जाएगी, मतलब आपकी बीवी आ जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो दिन रात क्या करेगी, शॉपिंग के समय क्या करेगी, वो पैसे क्या करेगी, वैन, क्या करेगी, बैन करेगी। तो अर्जन का विलोम शब्द क्या हो गया आपका, वैन। ठीक है, जल्दी से नौकरी लगाओ और फिर अपनी बीवी को आप लोग सब शॉपिंग कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहां पर क्या है स्वयं, तो स्वयं क्या हुआ आपका निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूद्रव का संधि विच्छेद है, देखिए भूद्रव का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा आपका भू प्लस उद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो देखिए पीछे चलने वाला, अच्छा पीछे चलने वाले क्या कहते हैं, अनुगत। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, अनुगत हो गया। किसी का अनुसरण करना, किसी का अनुसरण करना, और चलने को बोलते हैं गत, तो अनुगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी आपकी, देखिए यहाँ पर लिखित, लिखित, लिखित और लिखित, ये सब में सेम दे रखा है। तो इसका जो होगा ऊपरी, ऊपरी में क्या आती है, छोटी की मात्रा आती है ऊपरी, तो क्या हो जाएगा इसका ऊपरी लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। देखिए कह रहे हैं कि दीप सा मन जल चुका है, सा मन जल चुका है, तो वाचक कौन सा होगा आपका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं संधि। और दो शब्दों के, जब दो शब्द हो जाएगा, दो शब्दों के मेल से विकार या जो उत्पन्न होता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि ने माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो देखिए आपको याद रखना होगा कि प्रेमचंद जी हमेशा किस में रहे थे, मर्यादा में रहे थे। प्रेमचंद हमेशा मर्यादा में रहे थे, तो आप यहाँ से टिक लगा सकते हैं कि मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था, प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी हमेशा क्या रहे थे, मर्यादा में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का विवाह किससे हुआ था, तो मीराबाई का विवाह हुआ था आपका भोजराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलेश मटियानी का मूल नाम क्या था, तो सलेश मटियानी जी का मूल नाम है आपका रामचंद्र मटियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है आपकी 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो देखिए मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भैया भारत रत्न किसे मिलेगा, किसी लाल को दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पहला लाल कौन था आपका, लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था प्रथम व्यक्ति थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व थल सेनाध्यक्ष में
2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो इसमें कह रहे हैं कि 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो 2 बार महावीर चक्र मिला था आपका जनरल एएस वेदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो यह है आपका एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड आपका उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला क्या है? कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का एक्स है? ये भी आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तो एल्यूमिनियम का एक्स कौन सा होता है? आपका बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है? तो ग्रेनाइट पत्थर जो होता है ये आपका किसका बना होता है? ये बना होता है आपका अग्नीय सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो देखिए सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका चूनासम। चूनासम अर्थात चूना होता है उसमें, और बहुत कम मात्रा में क्या होता है उसमें? जिप्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देश है हमारे, उन्हें कहते हैं ओपेक। ठीक है, तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, तो हेडक्वार्टर कहाँ आपका? वियना। और वियना में जो हेडक्वार्टर बना था आपका, ठीक है। ओपेक की स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को, ओपेक की स्थापना, और हेडक्वार्टर बना था आपका 1965 को। ठीक है, और ये वियना है कहाँ? वियना है आपका ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में है आपका वियना। और वियना ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने? 13 सदस्य हैं। और जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो इस टाइम कितने थे इसके? 5 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार है आपका राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये कथन जो था ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये कथन था महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करा था वो करा था मोहम्मद बिन बख्तियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, और हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, और हुमायूं का जो मकबरा बनाया था वो बनाया था आपका हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामित हुई थी? तो 2021 के लिए नामित हुई थी आपकी बिट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथाओं मतलब सी लेंस में से गुजरने वाली नहर है? तो सेतु समुद्रम जो नहर है आपकी, ये आपकी मन्नार की खाड़ी से गुजरने वाली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो देखिए खरीफ की फसल, खरीफ का जो मौसम होता है वो मौसम कौन सा होता है? आपका गर्मियों का। ठीक है, तो गर्मी में किसका उत्पादन नहीं किया सकता? आप जौ और सरसों का उत्पादन गर्मी में नहीं कर सकते। बाकी मक्का और ज्वार का आपका खरीफ में होता है, बाजरा और चावल का खरीफ में होता है, और ज्वार और चावल का भी खरीफ में होता है। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि नीति का अंग नहीं रहा, तो देखिए गारंटित अधिकतम दाम, ये इसका अंग नहीं रहा। बाकी समस्या की अधिक सघनता, सघनता मतलब क्या होता? हाई डेंसिटी में क्या जाए? फसल की जाए। और नई प्रतिनिधि ये भी सही था, और निवेशों का पैकेज ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल या संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कौन सा आर्टिकल में आता है आपका? ये आता है आपका आर्टिकल 32 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार
पूछा जा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो देखिए आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी आपकी व्यवसाय पर आधारित, जैसा जिसका व्यवसाय वैसी उसकी कास्ट या वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य कौन सा आपका त्रिपिटक क्या है, आपके बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस कौन थे आपके, ये इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्यागने की घोषणा की है। तो जो शिला राजा देश देखिए है आपका 13वां, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है और अशोक ने युद्ध त्यागने की घोषणा की थी। और जो अशोक है, अशोक के कितने शिलालेख हैं आपके, ये हैं आपके 14 शिलालेख। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो देखिए एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, वह कौन सा अधिकार है, वह है आपका संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो देखिए कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो मनुष्य ने क्या खाया था, सबसे पहले खाया था आपका जौ, इसे यब्बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की गई है। तो मगध में किसका विशाल भंडार था, ये था लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबुल लामजाम्बो जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। तो केबुल लामजाम्बो ये है आपका मणिपुर में, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस में है, देखिए नागार्जुन, तो नागार्जुन अर्थात नाग से कौन खेले थे, तो नाग से खेले थे आपके श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने नाग जी पे क्या करी थी, लीलाएं करी थी। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर। किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। देखिए घटिया वस्तु है, घटिया मतलब 1 रुपये में 10 चीज़ आती थी मान ली हमने, ठीक है। तो उसकी मांग गिर गई। मांग कब गिरेगी, जब आप पे क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। जब पैसा बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे, अच्छी वस्तु खरीदोगे, ठीक है, अर्थात आय बढ़ती है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जैसे आप इस टाइम में कर रहे हो 300 से 400 रुपये तक की पैंट शर्ट पहन रहे हो, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप वही पैंट कितने फिर कौन सी पहन लोगे, आप कम से कम 1000 रुपये से 2000 रुपये तक की आप पैंट शर्ट खरीदोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घटिया वस्तु की मांग कब गिरेगी, जब आपकी आय बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। तो एकमात्र स्रोत जो है वो है आपका प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है भारत सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो देखिए जो रिसर्च कर रहा है हमारा देश, अटलांटिक में रिसर्च सेंटर्स बनाया है, उसका नाम है आपका दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो देखिए जब अपने उपयोग के लिए करते हैं, निजी उपयोग के लिए करते हैं मक्खन का और घी का, तो ये कहलाता है आपका निजी लेखा निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, अब विधि अधिकार हो गया, और पहले क्या था, ये पहले था आपका मौलिक अधिकार और अब है आपका विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्प में से नहीं दिए गया युग्म ज्ञात कीजिए। अर्थात ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसमें समरूपता का आधार देखना है। तो देखिए पहले दे रखा कोलकाता और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। तो हमें भी क्या देखनी है, यहाँ पर स्टेट देखना है और उसकी राजधानी देखनी है, राजधानी। तो देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग शरीर। तो देखिए शरीर में क्या होता है, शरीर में दिमाग होता है, ऐसी कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DE बराबर 45, तो BC बराबर क्या है। देखिए D की वैल्यू 4 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, तो B की वैल्यू कितनी होती है 2 और C की वैल्यू कितनी होती है 3। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता के विस्तार की सीमा है। तो देखिए जो ब्लू रे डिस्क होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 25 से 50 GB तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है वो कहलाता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे आपकी सारी चिप लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने को ब्राउज़र प्रयोग करता है। तो देखिए इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से जो कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र प्रयोग करता है तो उसे बोलते हैं URL। तो URL की कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था आपका हरियाणा में। और अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना की जो शुरुआत की है ये की है गोवा सरकार ने। ठीक है, ये हमने लगाया प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें कितने नंबर गेन करे हैं। आपके नंबर इसमें कितने आपने गेन करे हैं ये कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।